हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके यादव सोशलिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लोग आपसी लड़ जाएं, ये राजनीति का विषय है। लोगों में आपसी तनाव पैदा रहे, जाति में बटे हुए रहें, सभी धर्मों में आपसी बटे रहें, ये हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टियों का विषय है। और अपना चुनाव या जीत कैसे की हार या जीत कैसे की जाए, कहाँ से आपसी तनाव पैदा हो जाए धर्म और जाति पर, कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, कहाँ से बेवकूफ़ बन जाएं, चूँकि उन्हें अपने विकास के एजेंडे न दिखाए जाएं, ये हमारे राजनीति का विषय है। और ये हमारे यहाँ भारत की राजनीति है। भारत नहीं, दुनिया में ऐसा होता होगा मेरा मानना है, लेकिन भारत में स्पेशली भारत में तो ये तक डराया जाता है कि आप लोग जाग जाओ, नहीं पाकिस्तान में जिंदाबाद के नारे लगेंगे, आप लोग हमें वोट दो, हम हिंदू की रक्षा करेंगे, हम सनातन पे। इससे पहले हिंदू की बात हो रही थी, अब तो वर्तमान में सनातन की बात होगी, क्योंकि सनातन धर्म जो है कोई धर्म नहीं है, सनातन एक परिवेश है। सनातन कब पैदा हुआ आज तक किसी को पता नहीं है। सनातन का कोई जनक नहीं है। सनातन का असली मतलब है, जब से पृथ्वी आसमान सूरज जीव जब से उत्पन्न है तब से सनातन है। और इसी के साथ मैं प्रारंभ करता हूँ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा धर्म के बारे में और राजनीतिक जो रोटियां सेकते हैं उनके बारे में, और जो जातियों में लड़ाया जाता है, आपस में तनाव कैसे पैदा किया जाता है, ये जो इस समय चल रहा है। मैं वर्तमान की सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करूँगा। इस चर्चा करूँगा। जैसे अभी अभी आपने सुना होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ अभी 4 महीने पहले। उस पर ज़ोर शोर से कहा गया जय श्री राम, और उधर मुसलमानों को यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को चढ़ाया गया, उधर कुछ जो नास्तिक हैं वो अपना बिन बाजा लेके जुटे। तो उसका एक राजनीतिक प्रश्रय रहा। राजनीतिक चीज़ें हैं, लेकिन लोग अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, जिसको भाव भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दिया, ओबीसी एससी वर्ग को, महिलाओं को, सभी वर्गों को दिया है, उस पर लोग बात नहीं करना पसंद करते हैं, खासकर कोई विशेष वर्ग के लोग। हालांकि उसी संविधान के तहत EWS जिसे एक्स्ट्रा वेटेज दिया गया है, उसी संविधान के तहत इनको मिला है, सभी को मिला है। उसमें जनरल को मिल सकता है, चूँकि संविधान ऐसा है, उसमें क्लॉज ऐसे हैं, उसमें ऐसे सिस्टम है। तो उनके तहत तो अब आती है बात धर्मों के प्रति। धर्म कैसे लोग आपस में धर्म में लड़ाते हैं, आपस में कभी कहते हैं आप हिंदू हैं, कभी कहते हैं आप सनातनी हैं, सनातनी एक हो जाओ। अब मतलब एक चीज़ का मुझे समझ में नहीं आती बात, लोग विकास, अस्पताल, दवा, इलाज, शिक्षा और सड़कें, रोजगार, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? इस पे चर्चा करनी चाहिए। हमारे पढ़े लिखे समाज को चर्चा करनी चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग हम युवक को चर्चा करनी चाहिए। नौकरियों में पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां नहीं आ रही हैं। सबसे अधिक आबादी नौजवान आबादी वाला भारत देश है, और उस देश में जहाँ पर सबसे अधिक लोग नौजवान हो, कार्य करने की क्षमता अधिक हो, और उस देश में अगर रोजगार ना हो तो नौजवानों के प्रति कैसा विश्वास पैदा होगा। उन नौजवानों को डाटा फ्री पहले दे करके, तो डाटा महंगा हो गया है, डाटा फ्री दे करके और इसके साथ साथ धर्म की लत लगा करके कैसे बेवकूफ़ बनाएगा। देशभक्ति की लत लगा करके राष्ट्रभक्ति, हम राष्ट्रभक्ति बनो, नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें। राम भक्ति बनो, नौकरी की ज़रूरत नहीं तुम्हें होगी। यहाँ तक कि अपने धर्म भक्त बनो, इस्लाम को मतलब मुस्लिम को इस्लाम के प्रति पक्का किया जा रहा है। हिंदू को हिंदू धर्म के प्रति कि तुम बीजेपी को मतलब एक विशेष पार्टी जो इस समय आरएसएस सुपोषित पार्टी विशेष पार्टी है, उसको वोट नहीं करोगे तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा, तुम राष्ट्रद्रोही हो जाओगे। मतलब एक स्पेशल पार्टी बन के बीजेपी रह गई है। मैं स्पेशली बीजेपी की इसलिए बात कर रहा हूँ, सभी पार्टियाँ इस मामले में आती हैं। कुछ जैसे समाजवादी पार्टी का या अन्य पार्टियों का कहना है कि हाँ इस्लाम के मतलब मुसलमानों को डराती हैं कि ऐसा नहीं, वो पार्टी आ जाएगी तो आपको ख़त्म कर देगी, आपका आरक्षण, आपका स्वाभिमान खत्म कर देगी। तो सभी पार्टियाँ एक एजेंडा बना लिए हैं। कोई पार्टी विकास के बारे में बात नहीं करना चाहती है। अगर विकास के बारे में बात करें, सामाजिक संगठनात्मक सामाजिक आरक्षण, सामाजिक विश्वास, सामाजिक विकास, समाज नौकरी, अधिकार, इसके बारे में बात करें तो उसका इस बार थोड़ी सी चर्चा हुई है। जो 2024 का चुनाव रहा उस पर चर्चा हुई है। धार्मिक चीज़ों को लोगों ने नकार दिया है। इससे समझ में आ गया होगा कुछ विशेष जो शंभू पार्टी है, जिसके नेता स्वयं अपने आप को मानते हैं, जिन्होंने जय श्री राम के नाम पर, श्री राम के नाम पर सभी वोट मांगे। लेकिन इस बार लोगों ने ये दिखा दिया, नहीं श्री राम के नाम पर नहीं, संविधान, बाबा भीमराव अम्बेडकर का रचा हुआ संविधान के बारे में वोट दिया जाता है। ये चर्चा हुई है। तो इसलिए ये लोग जो अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश को बर्बाद कर सकते हैं, देश में बेरोजगारी फैला सकते हैं और देश में धार्मिक उन्माद फैला सकते हैं, कहीं विकास की बात नहीं कर सकते हैं, नौजवान को बेरोजगार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें नौजवान को सोचना होगा, शिक्षित वर्ग को सोचना होगा। यानी
जो शिक्षित वर्ग है इस चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना होगा। लोगों को ये बात भरी जा रही है कि अगर हम नहीं आएंगे दूसरा कोई आएगा तो आप लोगों से रोज़गार छीन लिए जाएंगे। अरे यहाँ तक कि बताया गया कि जातिगत बातें बता दी गई कि पटेल क्या करेगा, मौर्य क्या करेगा या कुम्हार क्या करेगा। ऐसी ऐसी विडंबनाएं हैं राजनीति करने के लिए। और ये कहा जाता है कि बजरंगबली इस जात के हैं। मतलब धार्मिक उन्माद इस कदर फैलाया गया जो कि धार्मिक उन्माद से बाबा साहब ने दूर करने की भरसक कोशिश की। जाति सूचक शब्द और यहाँ तक कि लोगों को अपने अधिकार के प्रति पढ़ाने की बात की, लेकिन लोगों में आज भी इस बात का भ्रम फैला हुआ है कि नहीं, संविधान के तहत नहीं। और जो शिक्षित वर्ग है, जो मजबूत शिक्षित पढ़ा लिखा वर्ग है, जो चालाक वर्ग है, आज भी संविधान पढ़ के आईएएस बनना चाहता है। और उन लोगों को, जो कम पढ़े लिखे लोग, उनको बाबाओं के पास भेज के पूजा पाठ में अर्झा के उनको स्कूल न जा करके सीधे कहाँ की चर्चा की जाती है, आप लोग मंदिर जाइए। मंदिर जाने से रोजगार नहीं मिलता है, हमें शिक्षित होने से रोजगार मिलेगा और तार्किक होने से रोजगार मिलेगा। और तर्क का माध्यम ये होगा, जब आप शिक्षित होंगे तभी तार्किक होंगे। तो बात आती है धर्म की। अब फिर मैं धर्म की थोड़ी चर्चा करूंगा। फिर इस समय धर्म की बात चल रही थी, तो पिछले वीडियो में मैंने चूँकि हर वीडियो में मेरा काम है कि समाज को जागरूक करना, रोजगार के बारे में बात करना, राजनीतिक बात करना, एजुकेशन, मतलब सभी चीज़ें बात करना, मोटिवेशनल चीज़ें बताना, कम से कम लोग जागरूक रहें। और मैं बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म के लोगों में इस कदर भर दिया गया है मुस्लिम का डर, और मुस्लिम में इस कदर भर दिया गया है हिंदू का डर कि आपस में कट्टरता फैल गई है। इससे आरक्षण छीना जा रहा है, इससे शिक्षा खत्म की जा रही है, शिक्षा महंगी की जा रही है, इसकी आड़ में आपकी जो मूलभूत सुविधाएं उससे दूर किया जा रहा है। और मैं कम से कम इस बात को सजग रहना चाहिए व्यक्ति को, हमारे समाज को, हमारे अभिभावकों को, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सम्मानित लोगों को, कि हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सारी चीज़ें प्राइवेट की जा रही हैं। अभी तक आपने सुना होगा डाटा, चुनाव के पहले तक जो चीज़ें डाटा जो हमारी मूलभूत सुविधा में आती है, फ़ोन रिचार्ज को 10 से 15-20% तक महंगा कर दिया गया है। आंदोलन भी लोग कर रहे हैं, चलो बीएसएनएल की ओर लौटो, घरों वापसी जिसे कहा जाता है। तो क्या चुनाव के बाद ही करना था? यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या जो संचार व्यवस्था है क्या सरकार के कब्जे से बाहर जा रही है? क्या लोगों से मूलभूत सुविधाएं छीनी नहीं जा रही हैं? यहाँ तक कि सरकार ये सब चीज़ें करने के बाद भी चुप बैठी हुई है और उसमें कोई जवाब, तो केवल एक जवाब है। और विकास कराया, नाम अयोध्या का दिया, अयोध्या में विकास कराया बताते हैं, पेपर में भी आउट हुआ। कितना व्यापारिक ज़मीनें लोगों ने ली, और उसका अब कोर्ट का मामला भी चल रहा है। व्यापारिक लोग, जो बड़े बड़े लोग रहे, बड़े तबके के रहे, जो सरकार को चंदा देने वाले लोग, उन लोगों ने वहाँ ज़मीनें खरीदी। और लगभग 3 से 4 साल से सरकार है, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। अब सर्किल, चूँकि वहाँ पर गरीब लोग, किसानों को पैसा देना था, इसलिए सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। ये तर्क देने की चीज़ें हैं कि क्या इस समय जो हो रहा है वो सही है। किसानों के हित की बात नहीं हो रही, नौजवानों के हित की बात नहीं हो रही, शिक्षा, नौकरी, पढ़ाई, दवाई, सड़क, रोजगार, इनकी सबकी बात नहीं हो रही है। और जब तक इनकी बात नहीं होगी, अगर धर्म की बात होगी, ऐसे पार्टी, ऐसे सत्ता में बैठे रहने का अधिकार नहीं लोगों को, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो धर्म की बात करने वाले लोग जो हैं, जब उस सत्ता में राज करेंगे तो धर्म ही बात करेंगे, रोजगार कहाँ उत्पन्न करेंगे? उनको रोजगार से क्या मतलब? क्योंकि धार्मिक हैं, वो मंदिर में बैठे हुए लोग हैं, उनको रोजगार से क्या मतलब? उन्होंने तो जाना कि पूजा पाठ सब कुछ मिल जाता। अगर पूजा पाठ से मिल रहा होता तो लोग मंदिर में बैठे होते, सांसद और विधानसभा नहीं जाते। आप, ये हम लोगों को विचार करने का विषय है, तर्क का विषय है कि संविधान में अगर ताकत है तो जो मंदिर में बैठे हुए लोग हैं, साधु संत सांसद बन रहे हैं, और हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बन रहे हैं और वो साधु संत बनने पर मजबूर हो रहे हैं। ये तर्क का विषय है। ये तर्क का विषय नहीं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारी जाति खतरे में है। तर्क का असली विषय ये है। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा किस पे कर रहे हैं कि वाह, अगर बीजेपी ना आई होती तो मंदिर न बनता। अरे अगर मंदिर न बनता तो क्या होता? लोग तो वैसे रहते जैसे हैं, रोजगार हमें मिलता। अगर मंदिर बन गया, एक आस्था का विषय है, राम एक आस्था का विषय है, राम मंदिर एक आस्था का विषय है, अगर बन ही गया तो हमें रोजगार की भी तो ज़रूरत है। जीने के लिए रोजगार चाहिए। अगर हम धर्म की चर्चा करेंगे, धर्म पर बात करेंगे, तो हमें उन्माद और लड़ाइयाँ पैदा होगी। अगर रोजगार की बात करना है तो शिक्षा और उसकी चर्चा करनी होगी, एजुकेशन की चर्चा करनी होगी। तो राजनीति में कभी भी धर्म ना आड़े आए, इसके लिए मैं लोगों से निवेदन करूंगा, शिक्षित वर्ग से, बुजुर्गों से, अपने अभिभावकों से, कि आप लोग राजनीति में धर्म की बात ना करें कभी। और ये बात कहें, जब भी कोई आपके सामने, हमारे सामने वोट मांगने की बात आए या वोट देने की बात आए, तो सबसे पहले विकास के मुद्दे की बात करें और धार्मिक
में राजनीति न जोड़ा जाए। राजनीति में केवल विकास, सत्ता में केवल विकास जोड़ा जाए, उसके मूलभूत सुविधाएँ जोड़ी जाए, और जो ये हमारे ओबीसी एससी वर्ग का जो हक मारा जा रहा है, इसको भी साथ में देखा जाए। क्योंकि ये देख लेना आने वाले कल में जो ऐसा होने वाला है, सारे शिक्षण संस्थान या सारे संस्थान जो है प्राइवेट कर रहे हैं, जिससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। और जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो जो क्रीमी लेयर करके, फलाना करके, ढमाका करके, तमाम सारी चीज़ें दे करके, एनएफएस करके, तमाम सारे एनएफएस नॉट फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब उसको कर करके दूर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। किसी एक वर्ग को वहाँ पर बैठाल देंगे, संस्थानों में बैठाल देंगे, जिससे हमारा हताशा आएगी लोगों में, और जब नौकरी नहीं होगी, हताशा आएगी, तब से आतंकवाद फैलता है। कट्टरता तभी फैलाई जाती है, लोग बेरोजगार हो जाएं, फिर धीरे धीरे करके नशा युक्त हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समाज से ख़त्म करने के लिए हमको आपको शिक्षित होना होगा। और जब भी हमें मौका मिले वोट देने का, जब 5 साल में मौका आता है, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें कि जब सांसद जाने के लिए एक संत परेशान है, तो इसका मतलब सांसद में कुछ दम है, और संविधान में जाने के लिए एक संत परेशान, तो मतलब संविधान में कुछ है। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा, बार बार इस बात को मैंने अपने वीडियो में कहा कि लोगों से, अपने शिक्षक बंधुओं से, अपने भाइयों से, अपने नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आगे आएँ और सबसे मजबूत संकल्प लें कि हमें समाज का शिक्षित समाज, संगठित समाज, और स्पेशली छुआछूत, आडंबर रहित, और इसके साथ पाखंडवाद से रहित और जातिवाद रहित समाज बनाना है, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े और देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े, जिसमें जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था हमारे पिछले कुछ नेताओं ने, शास्त्री जी ने नारा दिया था, उसका भी एक असर होना चाहिए। तो हमें जब रोजगार होगा तो हमारा जवान मजबूत होगा, जवान मजबूत होगा तो किसान मजबूत होगा। तो इन चीज़ों को, जो मूलभूत सुविधाएं, इन पे चर्चा करनी चाहिए। और चर्चा हम कहाँ कर रहे हैं? धर्म की चर्चा कहाँ कर रहे हैं? हमारे जो पत्रकार बंधु है और सोशल मीडिया में कुछ तथ्य हैं, हमें किस बात पर ले जा रहे हैं उठा करके? पत्रकार, प्रिंट मीडिया, यहाँ तक कि टीवी चैनल हमें कहाँ ले रहा है? जहर बोल रहे हैं, जहर। हमें तो कायदे से टीवी चैनल नहीं देखना चाहिए जिस प्रकार चर्चा करते हैं। कहाँ एक मुल्ला बैठाल देंगे, एक इधर बैठाल देंगे, संत आपस में चों 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 लड़ाई लड़ेंगे। ये है कैटेगरी हमारे देश की मीडिया की इस समय। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग सोशल मीडिया में अगर हैं तो ऐसे चैनल न देखें जिससे आपको धर्म में, जात में फंसाया जाता है, और ऐसे चैनल न देखें जिसमें हमें रोजगार और शिक्षा से दूर रखा जाता है। ऐसे चैनल पर आएँ जिससे लोगों को शिक्षित, जागरूक और यहाँ तक कि मजबूत बनाया जाए। इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।